नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सुभाष पालीवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज डीग। पिछले वीडियो में हमने हिमालय का भौगोलिक वर्गीकरण पढ़ा था, जिसमें आपके ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय और उप हिमालय का वर्गीकरण पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण। ये प्रादेशिक जो वर्गीकरण है ये सिडनी बुर्रार्ड महोदय ने दिया था। तो प्रादेशिक आधार पर हिमालय पर्वतीय क्षेत्र को निम्न 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है, जिसमें पहला है हिमाचल हिमालय, दूसरा कुमायूं हिमालय, तीसरा नेपाल हिमालय और चौथा असम हिमालय। तो ये जो प्रादेशिक वर्गीकरण और भौगोलिक वर्गीकरण, दोनों वर्गीकरण अलग है, हमें यहाँ ध्यान रखने की ज़रूरत है। भौगोलिक वर्गीकरण में तो ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय और उप हिमालय था, जबकि जो प्रादेशिक आधार है उसमें हिमाचल हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय है। जो प्रादेशिक आधार है, यह जो आधार है ये मुख्य रूप से नदी घाटियों के द्वारा लिया गया है, जिसमें जैसे पहले हम बात करें हिमाचल हिमालय, इसका विस्तार सिंधु नदी से सतलज नदी तक है। कहाँ से है? सिंधु से सतलज, यानी हिमालय को हम कहाँ से मान रहे भारत में? सिंधु नदी से शुरू होकर इधर सतलज नदी तक इसका विस्तार है। यह भाग 570 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है और इसका अधिकांश भाग जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश में विस्तृत है। इस भाग की मुख्य पर्वत श्रेणियाँ, जिनमें पीर पंजाल, धौलाधर, जास्कर तथा लद्दाख है। इनके उत्तरी ढाल उबड़ खाबड़, निर्जन व शुष्क हैं तथा दक्षिणी ढाल वनाच्छादित है। यहाँ पर कांगड़ा, लाहुल व स्पीति घाटियाँ यहीं स्थित हैं, जिनमें फलों की कृषि की जाती है। तो ये था हिमाचल हिमालय, सिंधु से सतलज के बीच। अब हमने प्रादेशिक वर्गीकरण कहाँ से पढ़ा? सिंधु से सतलज पढ़ लिया। अब नेक्स्ट होगा सतलज से। तो दूसरा हिमालय है कुमायूं हिमालय, जो है सतलज से काली नदी के मध्य। यह भाग 320 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ है। हिमालय का यह भाग सतलज नदी से काली नदी तक विस्तृत है। यह हिमाचल हिमालय से अधिक ऊंचा है, यानी इसकी ऊंचाई हिमाचल से ज़्यादा है। इसमें बद्रीनाथ, जिसकी ऊंचाई 7040, केदारनाथ, जिसकी ऊंचाई 6831 मीटर, त्रिशूल, जिसकी ऊंचाई 6707 मीटर और गंगोत्री, जिसकी ऊंचाई 6508 मीटर है। यहाँ पर ये प्रमुख पर्वत चोटियाँ हैं। गंगा और यमुना आदि नदियों के उद्गम स्थान भी इसी क्षेत्र में है। कौन से में? कुमायूं हिमालय में। यहाँ पर बहुत से आपके पर्यटन स्थल है, तीर्थ स्थल है, जिनमें बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री आदि हैं। तो पहला हमने पढ़ा हिमाचल हिमालय, सिंधु से सतलज के बीच में, और सतलज से काली के बीच में पढ़ा हमने कुमायूं हिमालय। अब काली से और तीस्ता नदी के में जो मध्य है वह आपका तीसरा नेपाल हिमालय। यह काली नदी से तीस्ता नदी के मध्य 800 किलोमीटर लंबाई में विस्तृत है। इसका अधिकांश भाग नेपाल में विस्तृत होने से इसे नेपाल हिमालय तथा अन्यत्र इसे सिक्किम हिमालय, सिक्किम में इसे सिक्किम हिमालय कहते हैं, पश्चिमी बंगाल में इसे दार्जिलिंग हिमालय तथा भूटान में भूटान हिमालय कहा जाता है। हिमालय का जो सर्वोच्च पर्वत चोटियाँ हैं, सबसे ऊंची पर्वत चोटी वो इसी भाग में, जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा आदि ऊंची और हिमाच्छादित चोटियाँ आपके इसी प्रदेश में हैं, नेपाल हिमालय में स्थित है। तो देखो, पहला हिमाचल हिमालय, दूसरा कुमायूं हिमालय, तीसरा नेपाल हिमालय। इस नेपाल हिमालय को विभिन्न स्थानों पर विभिन्न नामों से जाना जाता है, जो मैंने बताया। सिक्किम में सिक्किम हिमालय, पश्चिमी बंगाल में इसको दार्जिलिंग हिमालय तथा भूटान में भूटान हिमालय के नाम से जाना जाता है। हमें मुख्य रूप से इनकी जो कहाँ से कहाँ तक है वो याद रखना है। जैसे हिमाचल हिमालय सिंधु से सतलज के बीच 570 किलोमीटर लंबाई में, कुमायूं हिमालय 320 किलोमीटर लंबाई में सतलज से काली नदी के बीच में,
नेपाल हिमालय काली से तीस्ता नदी के मध्य, जो 800 किलोमीटर लंबा है, सबसे विस्तृत लंबा है और सबसे ऊंचा भी इसी भाग में। फिर चौथा है असम हिमालय, जो तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। देखिए असम हिमालय, यह भाग तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक 740 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ है। यहाँ पर काबरू, चुमलहारी, जांग सांगला, कुला कांगड़ी आदि इस क्षेत्र की प्रमुख पर्वत चोटियाँ हैं। इस क्षेत्र में नागा पहाड़ियाँ भारत व म्यांमार के बीच जल विभाजक का कार्य करती है। यह घना वनाच्छादित क्षेत्र है जिसमें कई जनजातियाँ निवास करती है। इस प्रकार से हिमालय का जो प्रादेशिक वर्गीकरण है, जो सिडनी बुर्राड़ महोदय ने प्रस्तुत किया है, मुख्य रूप से 4 भाग हैं, इनको आपको रट लेना है। हिमाचल हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। देखिए शुरू में चलते हैं हम। हिमाचल हिमालय, हिमाचल हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। सबसे पहले हिमाचल हिमालय, इनकी लंबाई ध्यान रखनी है और इनकी किन किन नदी के बीच में फैला हुआ है। तो हिमाचल हिमालय सिंधु से सतलज के बीच, कुमायूं हिमालय सतलज से काली नदी के बीच, नेपाल हिमालय काली से तीस्ता के बीच, असम हिमालय तीस्ता से ब्रह्मपुत्र नदी के बीच। यानी सिंधु से शुरू होकर ब्रह्मपुत्र में के अंत में हो रहा है। तो सिंधु से सतलज, सतलज से काली, काली से तीस्ता और तीस्ता से ब्रह्मपुत्र, ये इसका क्रम है। इसी तरह हिमाचल जो प्रदेश हिमालय है, इसकी जो लंबाई है 570 किलोमीटर है। कुमायूं हिमालय की सबसे कम लंबाई है 720 थर्ड नंबर में। नेपाल हिमालय की लंबाई सबसे ज़्यादा है जो 800 किलोमीटर के मध्य फैला हुआ है। और असम हिमालय जो 740 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ है। इस तरह यह हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण है। इसको आप पिछला जो वीडियो मैंने डाउनलोड किया था, अपलोड किया था, उसमें भी आपके इसका चित्र दिया हुआ है, जिसमें आपके भारत के मानचित्र में इसका विभाजन दिखाया गया है कि हिमाचल हिमालय कहाँ तक है, कुमायूं कहाँ तक है, नेपाल कहाँ तक है और असम हिमालय कहाँ तक है।